दोस्तों, आज की कहानी है। माँ, ज्यादा रोने का नाटक मत करो। मैं आश्रम ही तो लेकर जा रहा हूँ। कौन सा आपको मारने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब इंजीनियरिंग के अंतिम साल में था, तभी उसकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी। उसी साल उसकी मुलाकात रश्मि से हुई, जिसका भी अंतिम साल ही था। उन दोनों की थोड़ी सी मुलाकातों में ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वे दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए थे। रश्मि के पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रश्मि उनकी इकलौती संतान थी। जब रश्मि ने उन्हें वैभव के बारे में बताया तो उन्होंने उससे बात की अनुभवी आंखों ने पहचान लिया था कि वैभव होनहार छात्र है। उसकी एक अकेली माँ ही थी, उसका और कोई नहीं था। वैभव शादी के बाद पत्नी रश्मि और माँ सुमित्रा के साथ एक ही घर में रहने लगा। रश्मि को सास का उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर वह मजबूर थी। उसे उनसे शिकायत थी कि वे सूती साड़ी पहनती थी, उनके बाल सफेद हो गए थे, एकदम दयांती जैसे दिखते थे। क्या रहते ही थी। रश्मि के माता पढ़े लिखे और मॉडर्न ख्यालात के थे। एक दिन रश्मि और वैभव के दोस्त आए हुए थे। रश्मि के माता पिता को भी बुलाया गया था। सब बातें कर रहे थे। उनकी बातें अंग्रेजी में हो रही थी। उसी समय कमरे से सुमित्रा जी बाहर आई और उनके साथ बैठ गई। ये बात रश्मि को रास नहीं आई। सबके जाने के बाद उसने सुमित्रा से कहा कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है और आप इस तरह ठेठ दियाती बनकर सबके बीच बैठकर हमारी नाक कटवाने पर तुली हुई है। आप क्या कह रही थी कि मैंने उसे पढ़ाया है। वाह, आई ही पढ़ाते ही लोग एम सेट में टॉप कर लेते हैं। क्या हंसी आती है मुझे आपकी सोच पर। गनीमत है आपका परिचय वैभव ने माँ कहकर करा दिया था। मुझसे पूछते थे तो मैं क्या जवाब देती पता नहीं। रश्मि की बातों ने सुमित्रा के दिल को चीर कर रख दिया था। सुमित्रा अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे पति की तस्वीर के पास खड़े होकर देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो। उसे याद आ रहा था कि वैभव उनका अकेला पुत्र है। पति पत्नी दोनों की इच्छा थी कि वे उसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। उनकी गांव में खेती बाड़ी थी, उसी से ही उनका गुजारा चलता था। वैभव भी माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिल लगाकर पढ़ने लगा। वैभव ने जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो सुमित्रा और पति ने मिलकर डिसाइड किया कि सुमित्रा वैभव के साथ शहर में रहेगी और पति गांव में खेती बाड़ी देखेंगे, पैसे भेजते रहेंगे। वैसे ही वैभव माँ के साथ रहते हुए ही इंजीनियरिंग तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच उसे पिता के मृत्यु का दुख भी सहना पड़ा था। माँ अकेले ही सब समस्याओं सामना करते हुए आगे बढ़ी थी। वैभव ने रश्मि के साथ शादी की, तभी सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा था। आज उसका ही नतीजा है जो वे भोग रही है। वैभव ने दूसरे दिन अपनी माँ से कहा कि चल माँ, तुझे घुमा लाता हूँ। सुमित्रा को उससे कोई खुशी तो नहीं हुई, पर उसकी बात रखने के लिए तैयार हो गई थी। सुमित्रा का दिल कह रहा था कि कुछ तो समस्या है। उसने अपने आप को
आई है, तब से उसे ऐसा लगता है कि भाग्य विधाता उससे रूठ गए हैं। शायद इसलिए उसके मुसीबतों में कमी ही नहीं आ रही है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैभव को ये देख गुस्सा आया था और उसने कहा कि माँ, इतना रोने की जरूरत नहीं है। अब तक आप समझ गई होगी मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। मैंने वृद्धा आश्रम में आपका नाम दर्ज करा दिया है। हम वही जा रहे हैं। मैं 20-20 में आकर देखता रहूंगा। सुमित्रा ने कहा, वहां तो नहीं रहेगा ना। वैभव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। उसे याद आ रहा था जब पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो माँ ने उसे हॉस्टल में रखने का निश्चय किया था। माँ रास्ते भर उसे समझाती रही कि वहाँ तुझे दोस्त मिलेंगे, तुम्हें पढ़ने के लिए समय मिलेगा। तो वैभव ने कहा कि तुम नहीं मिलोगी ना माँ। माँ ने उसी समय अपना इरादा बदल लिया था और उसे घर ले आई थी। पिताजी बेचारे अकेले ही रह गए थे, परंतु उन्हें खाना पीना दवाई समय पर न मिलने से उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई थी। अभी वह बीती बातों में खोया हुआ था कि फोन की घंटी बजी। देखा तो रश्मि का फोन था। वह पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँचे हो। वैभव ने कहा कि रास्ते में ही हैं, बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। रश्मि ने कहा कि वापस आ जाओ, मैं बाथरूम में गिर गई हूँ। डॉक्टर ने 4 हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा है। हमारे घर के काम के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी ना तो माँ आ जाएगी तो काम कर देगी। ये सब बातें वे दोनों अंग्रेजी में कर रहे थे। सुमित्रा ने भी अंग्रेजी में ही कहा कि मुझे यही रास्ते में उतार दे वैभव ने आलस्य से माँ की तरफ देख कर कहा कि माँ, आपको अंग्रेजी आती है। उसने कहा, माँ हूँ बेटा, सब कुछ सीख सकती हूँ। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारे पर की नौकरानी नहीं बनना है। रोक गाड़ी। वैभव ने गाड़ी रोक कर कहा, माँ कहाँ जाएगी? मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। वैभव, मुझे अपने आप को संभालना आता है। बाय कहकर वे वहां से निकल गई और वैभव उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उधर रश्मि फोन पर कह रही थी कि कब तक पहुंच जाओगे आप दोनों।